इधर आजमगढ़ में अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मर चुकी युवती को तंत्र मंत्र से जिंदा करने की कोशिश की गई। युवती तो जिंदा नहीं हुई, लेकिन चमत्कार का दावा करने वाले जेल जरूर पहुंच गए। और इसका दावा है की थी, लेकिन घंटों की कोशिशों के बाद भी नतीजा कुछ नहीं मिला। काफी देर तक जब मृतका के शरीर पर कोई हलचल नहीं हुई तो गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। तंत्र मंत्र करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। एक 20 साल की युवती की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी। बगल के गांव असोना के गोबरी और उसकी पुत्री द्वारा लोगों में ये अंधविश्वास फैलाया गया कि वह मृतिका को जिंदा कर देंगे और उसका झाड़ फूंक का काम प्रारंभ कर दिया। पुलिस को यह सूचना लगने पर पुलिस के द्वारा दोनों की गिरफ्तारी करी गई है और औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम 1954 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी चमत्कार के दावे को झूठा बताया। यह सूचना हम लोगों को कार्यकर्ताओं ने दी, उसके उपरांत प्रशासन को सूचित किया गया और मौके पर प्रशासन ने पहुंच करके लाश को अपना भिजवाया, जो भी अपना अंतिम संस्कार होता है उसके लिए। और जो भी लोग वहां पर मौके पर धर्म परिवर्तन या का प्रयास कर रहे थे, अंधविश्वास फैला रहे थे, यह उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2-3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो हम जनता से अब आग्रह करते हैं, जो खुद अपने मर गया उसकी शक्ति से कोई जिंदा कैसे हो सकता है। और जो भी लोग इस प्रकार की फालतू बातें करते हैं या जाहिलियत, मूर्खता और अंधविश्वास की पराकाष्ठा है, ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। और जो भी ऐसा कुछ करता है उसको मुंहतोड़ जवाब दें। पुलिस ने चमत्कारिक अधिनियम 1954 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही गाँव वालों को अंधविश्वास से दूर रहने की नसीहत दी। और इसका दावा है वो कितना खरा उतरेगा ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन लगातार थोड़ा सा करीब से दिखाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। अब हम आपको टाइगर की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको रोमांचित कर देगी। जिस टाइगर को देखने के लिए आप जू जाया करते हैं, उनकी एक बेहतरीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको वनराज की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपको रोमांचित कर सकती है। जिस वनराज को देखने के लिए आप जू में जाते हैं, उनकी एक बेहतरीन तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर है नर्मदापुरम की, जहां भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए टाइगर नजर आया। देखिए तस्वीरें, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दिखी ये टाइगर की तस्वीरें रोमांचित और आकर्षित करती हैं। इस वीडियो को टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। तस्वीरों में देखिए बाघ नदी के किनारे पानी के घूंट भर रहा है और बाघ की ये तस्वीर लाइमलाइट चुरा रहा है। और चलिए आपको मिलवाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट के धुरंधरों से। सीआईएसएफ की आंख और कान बनने वाले स्पेशल डॉग्स की स्पेशल ट्रेनिंग कैसी होती है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। किसी आतंकी गतिविधियों पर एक्शन लेना हो या
एयरपोर्ट जैसे लोकेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने की जिम्मेवारी जिस तरह से सीआईएसएफ के डॉग स्क्वाड को होती है, लेकिन ये डॉग स्क्वाड बनते कैसे हैं, किस तरह से ये कमांडो जैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, इस लोकेशन को दिखाना और उसकी ट्रेनिंग को दिखाना बेहद जरूरी है। इसलिए हम आए हैं एक ऐसे लोकेशन पर जो डॉग स्क्वाड यूनिट है, ये आईजीआई एयरपोर्ट की यूनिट है। और विशेष तौर पर अगर बताएं तो ये जो कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर इन डॉग को स्पेशल तौर पर तैयार किया जाता है, आधुनिक तरीके से उसकी ट्रेनिंग होती है। और इस लोकेशन पर विशेष तौर पर हम अब लेके चलते हैं, न्यूज 18 की टीम अब पहुंची है जहां पर विशेष तौर पर इसकी ट्रेनिंग होती है। आइए देखिए। ये है सीआईएसएफ के स्पेशल डॉग कमांडो। इनकी ट्रेनिंग देखकर कोई भी दंग रह जाए। सीआईएसएफ के जवान और कमांडो दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं, लेकिन ये स्पेशल डॉग उनकी आंख और कान बताते हैं, जो किसी भी खतरे को भांपते हुए जवानों को वक्त पर अलर्ट कर देते हैं। सीआईएसएफ का ये डॉग स्क्वाड भी दिन रात सुरक्षा पर रहता है। इस स्क्वाड में 23 डॉग्स को शामिल किया गया है। गोल्डन रिट्रीवर नस्ल के हैं। इनका काम जितना चुनौतीपूर्ण है, उसके लिए इनको वैसे ही स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। सीआईएसएफ के जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल में से कहा जा सकता है कि डॉग स्क्वाड का होता है। इस मामले को समझते हैं और इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट के ठीक पास में हूं, जहां पर हमारे साथ में कपिल जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपके डॉग स्क्वाड की बात करें, वो भी एक जवान, आम बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है एक जवान होता है, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आप लोग उसकी देखरेख करते हैं, किस तरह से उसको पालते आगे बढ़ाते हैं और उसकी भी तालीम जो है एक जवान की जैसी होती है। बेसिकली हमारे पास जो डॉग आता है वो हम उसको एक 3 महीने या 4 महीने की जब उसकी उम्र रहती है तब परचेस करते हैं। उसके बाद उसको 6 महीने के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर भेजते हैं, जो हमारा सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है रांची में। वहाँ उसके डॉग हैंडलर के साथ एक अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, जिसमें डॉग हैंडलर और डॉग ये दोनों साथ में रह के अपने साथ एक कॉम्बिनेशन और जो जोड़ होता है वो एक बनाते हैं कि एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ भाषा उनकी वार्तालाप होता है, तो एक दूसरे के साथ वो इतने मिल जाते हैं कि वो एक परिवार के सदस्य बन जाते हैं। डॉग्स की इन स्पेशल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सार्वजनिक जगहों पर कैसे व्यवहार करना है और विस्फोटकों को ढूंढने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रैम्बो, ब्रूनो, सुल्तान, फ्रूडो, ये तमाम जो नाम हैं, ये सीआईएसएफ के ऐसे डॉग स्क्वाड के ऐसे जवान हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या दूसरे अन्य एयरपोर्ट पर ये तैनात होते हैं। और विशेष तौर पर अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर विशेष तौर पर सुरक्षा व्यवस्था में ये तैनात होने के दौरान में उन तमाम संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं कि अगर कहीं कोई संदिग्ध युवक को देखे या अगर कोई सामान को देखे या तो तत्काल इस मामले की जानकारी इशारों में ये अपने हैंडलर्स को देते हैं। उसके बाद इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उस संदिग्ध सामान को जांचा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद ही उसे जाने दिया जाता है। देश भर की सरकारी संस्थानों की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है। भारत के पास इस वक्त G20 की अध्यक्षता भी है और इसी साल दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन भी होने जा रहा है। ऐसे में सीआईएसएफ के जवानों के साथ साथ ये डॉग स्क्वाड हर हालातों से निपटने के लिए तैयार है। खास तौर पर जिस तरह से बाकायदा G20 को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से आपके जो डॉग स्क्वाड जो है वो तैयार है। हमारा जो भी है सीआईएसएफ का यहाँ पे जो दस्ता है, सीआईएसएफ में हमारा जो डिप्लॉयमेंट वो 100% रेडी है इस बड़े इवेंट के लिए और हम ये अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। खास करके फोकस किया जाए तो हमारे पास जो डॉग स्क्वाड है वो एक अभिन्न अंग है हमारे बीडीडीएस टीम का। तो इनका मेन रोल जो है हमारे लिए वो है कोई भी एंटी सबोटाज चीज है उनको डिटेक्ट करने के लिए या कोई भी थ्रेट कॉल होता है तो उसमें हमारा डॉग स्क्वाड रहेगा, वो उनको डिटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। डॉग के रहने, खाने और सेफ्टी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। फ्रूडो का कमरा है। फ्रूडो इस वक्त में अंदर है, ये मेल है और इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 8/8/2014, वो उसकी बात करें तो ये उसका विशेष तौर पे है और ये बीएसएफ टेकनपुर से वहां से बाकायदा लाया गया है। और देखिए उसके ये स्पेशल अलमारी है, उसका स्पेशल अलमारी में क्या क्या रखे हुआ है वो इसे देखा जा सकता है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।